पुष्पा नाम की औरत वृंदावन में रहती थी, जिसकी एक गीता नाम की बहन थी जो बहुत अमीर थी। एक दिन वह अपनी बहन शोभा से मिलने के लिए वृंदावन आई। काफी सालों बाद अपनी बहन से मिलकर गीता बहुत खुश हुई। गीता अमीर तो थी, लेकिन उसके अंदर अमीर होने का बहुत ज़्यादा घमंड था। वह अपने बहन के घर हर छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकालती रहती थी। उसके उल्टा उसकी बहन पुष्पा, जो वृंदावन में रहती थी, वह बहुत गरीब थी, लेकिन वह दिल की बहुत अमीर थी, क्योंकि वह दिल की अच्छी थी। उसके विचार अच्छा था। उसका पति घड़ा बनाने का काम करता था और उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करता था। पुष्पा की बहन गीता अपनी बहन की मदद नहीं करती, बल्कि उसको हर चीज़ में अपने से नीचा दिखाती रहती थी। लेकिन शोभा अपनी बहन की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि उसके कुछ भी कहने पर कह दिया करती थी कि जो बिहारी जी की इच्छा। पुष्पा के पास जितना था उतने में ही अपनी बहन का आवभगत करने में कोई कमी नहीं की। पुष्पा अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। इतना ही नहीं, अपनी बहन को वृंदावन की हर मंदिर में उसकी विशेषता बताते हुए दर्शन कराई। उसकी बहन गीता हर मंदिर में दर्शन की, वहाँ की महिमा भी जानी, पर उसका इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके अपने घर वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए, इसलिए अपनी बहन से बोली कि शोभा, अब मुझे यहाँ आए हुए तेरे घर रहते हुए बहुत दिन हो गया। अब मुझे अपने घर जाना चाहिए और कुछ दिन रुक जाओ। शोभा बोली, नहीं नहीं, काफ़ी दिन हो गए मुझे आए हुए। मैं अपनी सासू माँ के सहारे अपना घर, अपने पति और अपने बच्चे को अकेले छोड़कर आई हूँ। फिर कभी आऊँगी, कहकर गीता वापस जाने लगी तो पुष्पा अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा देने लगी। उपहार में घड़ा देखकर गीता हैरान हो गई और मन में सोचने लगी कि क्या कोई उपहार में घड़ा देता है। वह घड़ा नहीं ले रही थी, लेकिन शोभा के बार बार आग्रह करने पर गीता मन मारकर घड़ा ले ली। जब गीता जाने लगी तो शोभा के आंखों में आंसू टपके जा रहे थे। वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन गीता को अपनी बहन को रोते देखकर उसके आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं टपके, बल्कि उससे उपहार में घड़ा देखकर अपना अपमान लग रहा था। जल्दी जल्दी वहाँ से विदा ली। गीता अपनी बहन से घड़ा ले तो लिया, पर रास्ते भर यही सोचते जा रही थी कि मैं जब घर जाऊंगी तो अपनी सास और अपने पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बहन मुझे उपहार में घड़ा दी है। एक काम करती हूँ, मैं उनसे बोल दूंगी कि मैं यह घड़ा खरीद कर लेकर आई हूँ। मैं बोल दूंगी कि मेरी बहन ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। इस तरह सोचती सोचती वह घर पहुँच गई और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। गीता के मन में बस यही चल रहा था कि क्या मेरी बहन इस लायक भी नहीं है कि वह अपनी छोटी बहन को एक साड़ी दे दे या कुछ पैसे उपहार में देकर विदा कर दे। इतने दिनों बाद जाने के बाद एक घड़ा देकर अपनी छोटी बहन को विदा कर दी। अपने बहन के घर से अब उसको अपने घर आए हुए बहुत दिन हो गए। गीता के गांव में गर्मियों के दिन में
पानी की बहुत कठिनाई होने लगती थी। हर साल की तरह इस साल भी नदी का पानी सूख गया था। पैसे होने के बावजूद भी गीता को पानी भरने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। पानी के लिए बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। एक दिन गीता बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई थी। जल्दी जल्दी पानी भरने की होड़ में गीता का घड़ा टूट गया। यह क्या कर दिया आपने? मेरा घड़ा तो तोड़ दिया। बड़ी कठिनाई से मैंने पानी भरा था, कहकर गीता औरतों पर चिल्लाने लगी। फिर उदास मन से अपने घर चली गई। उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था जिसको वह पानी भरने के लिए ले जाए। तभी अचानक उसको अपनी बहन की दी हुई घड़े की याद आ जाती है। गीता दौड़ी दौड़ी रसोई में गई और ऊपर से घड़ा उतारा और फिर बड़ी दूर पानी भरने के लिए पहुंच गई। शाम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर आई तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गीता के पति का गर्मी में प्यास से गला सूख रहा था। वह अपनी पत्नी को आवाज देकर बोला, गीता सुनती हो, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं गर्मी से बेहाल हो गया हूँ। मेरा गला सूख रहा है। जल्दी एक गिलास पानी है तो लेकर आओ। गीता ने कहा, मैं अभी भरकर ला रही हूँ। उसने अपनी बहन की दी हुई घड़े में से एक गिलास पानी निकालकर अपने पति को दी। गले में से पानी उतरते ही गीता के पति एकदम खड़ा हो गया और बोला, यह पानी कहाँ से लाई हो? मैं तो एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई न कोई भूल हो गई है। गीता ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, यह पानी तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह पानी पानी नहीं लग रहा है, यह तो अमृत लग रहा है। यह कहाँ से लाई हो तुम? गीता ने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे यह घड़ा उपहार में दिया था। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम दाल चावल बना कर रखना। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। गीता ने उसी घड़े के पानी से दाल चावल बनाई। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। गांव के सभी लोग सोचने लगे कि आज कहीं न कहीं महोत्सव है, जो इतनी अच्छी खाने की सुगंध आ रही है। सब लोग एक एक करके उसको सूंघते हुए गीता के घर तक पहुंच गए। उसके दरवाजे पर भीड़ इकट्ठा हो गई। उसी भीड़ में उसका पति भी था। गीता के पति ने उससे पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? गीता ने कहा, मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी सुगंध। सब लोग आश्चर्यचकित होकर गीता का मुंह देखने लगे। आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर ही जाएंगे, सबने एक साथ बोला। आज तो हम सब तुम्हारे घर से ही दाल चावल खाकर जाएंगे। सुनकर गीता ने किसी को माना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सब लोग खाए। ऐसा स्वादिष्ट खाना खाकर सब लोग गीता से कहने लगे कि यह दाल चावल नहीं चख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। गीता के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा कि मैं तो हर रोज की तरह आज भी बनाए हैं, लेकिन हाँ, आज मैं दीदी के दिए हुए घड़े के पानी से दाल चावल बनाई हैं। गीता के पति बोले, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा घड़ा दिया है पानी भरने के लिए।
पानी भरने की बात आई तो गीता को याद आया कि घड़ा तो खाली हो गया है, उसको भर देती हूँ। लेकिन जब भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे के वैसे ही है जितना वह कल लेकर आई थी, लेकिन उसने उसी घड़े के पानी से दाल चावल बनाई थी, उसी में से पानी पीने के लिए भी दी थी। लेकिन घड़ा को वैसे के वैसे ही भरा देखकर वह हैरान हो गई। तभी अचानक उसी दिन उसकी बड़ी बहन पुष्पा उससे मिलने के लिए उसके घर आ गई। गीता अपनी बहन पुष्पा को देखकर बहुत खुश हुई, उससे गले मिली और उसको पानी पिलाई। थोड़े देर बाद वह अपनी बहन से बोली कि दीदी, यह तूने जो मुझे घड़ा दिया है यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैं तो इसे मामूली घड़ा समझकर रसोई घर में ऊपर रख दी थी, लेकिन कल जब से मैं इस घड़े में जल भरी हूँ तब से जल भरा हुआ है। जबकि मैं इस घड़े के जल से खाना भी बना ली। इस जल से बनी दाल चावल तो अमृत के समान बने थे, पीने में भी इतना मीठा है कि जैसे अमृत पी रहे हैं। इस पर उसकी बड़ी बहन बोली, अरे वो मेरी प्यारी बहन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। यह सुनकर गीता पश्चाताप करने लगती है, मन में सोचने लगती है कि मैं कैसी बहन हूँ जो अपनी बहन के प्यार पर शक कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी बहन मुझे घड़ा देकर मेरा अपमान कर रही है, जबकि मेरी बहन ने जो उपहार दिया इससे अच्छा उपहार तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यही सब सोचकर वह अपनी बहन के पैरों में गिर पड़ती है और बोलती है कि बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे इस उपहार से नाखुश थी, क्योंकि मुझे वृंदावन की महिमा का ज्ञान नहीं था। मुझे नहीं पता था कि इस घड़े के जरिए ठाकुर जी मेरे घर में, मेरे गांव में पधारे हैं। मैं तो धन्य हो गई आपके इस उपहार से। बहन को माफ़ी मांगते हुए देखकर पुष्पा अपनी बहन के गले लग जाती है और बोलती है कि मेरी प्यारी बहन, ठाकुर जी की कृपा है जो इस घड़े के रूप में तुम्हारे घर पधारे हैं। दोनों बहनों के आँखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। राधे राधे दोस्तों, ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। कहानी पूरी देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।